नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये जो आप देख रहे हैं कि महंगाई का हाल, 1 लीटर दूध जो है 1980 रुपये में, 1 किलो चीनी 290 रुपये में और 1 किलो चावल 500 रुपये में। ये हाल है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का। श्रीलंका में आज के समय में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि वहाँ पर 1 लीटर दूध की कीमत 1980 रुपये किलो है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महंगाई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से श्रीलंका में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 कारण जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है श्रीलंका में। विद्यार्थियों, इसमें जो पहला कारण है जो है यहाँ पर जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर तथा फर्टिलाइज़र पर रोक। श्रीलंका ने अपने यहाँ पर क्या किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, यानी जैविक कृषि को बढ़ावा दिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि हम जो है अपने यहाँ पर केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो यही हुआ श्रीलंका में। और श्रीलंका में जब इन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया तो इसकी वजह से इनका प्रोडक्शन जस्ट हाफ हो गया, बिल्कुल आधा हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हुई। जब इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया तो इनका एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ऑब्वियस बात है, जब खेती नहीं होगी या उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा होगी तो हम लोग जानते हैं डिमांड और सप्लाई के रूल से कि यदि किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो तो ऑब्वियस बात है उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई हुई वो ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया और केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन आधा रह गया। दूसरा रीज़न अगर हम देखें जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई हुई है वो है ये कि टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो गया ड्यू टू कोविड-19 आया। सबको पता है कोरोना आया, तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे देशों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इवन इंडिया पर भी पड़ा, भारत पर भी पड़ा। लेकिन भारत एक बड़ा देश है, भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से हमने इस झटके को झेल लिया। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं जैसे श्रीलंका, वो इस झटके को नहीं झेल पाए। और यदि बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका में जो श्रीलंका की जीडीपी है उसका 10% जो है वो टूरिज्म सेक्टर से आता है। यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं उनकी वजह से आता है। जब कोविड-19 आ गया तो सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, लोगों का आना जाना बंद हो गया। सभी देशों ने ये गाइडलाइन जारी कर दी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में घूमने ना जाए कोविड की वजह से। इसकी वजह से हुआ ये कि जो इनका टूरिज्म सेक्टर था ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और जब बर्बाद हो गया तो इन लोगों की जीडीपी पर बहुत ही खतरनाक असर पड़ा और इस वजह से इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तीसरा रीज़न यदि हम देखें कि आखिरकार क्यों इतनी महंगाई है तो उसका रीज़न है चाइनाज डेब्ट ट्रैप। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के समय के हिसाब से। चाइना की देखिए क्या है, चाइना की एक डेब्ट पॉलिसी चलती है। चाइना क्या करता है, जो छोटे छोटे देश होते हैं जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है या बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं, इनको क्या करता है, इनको बहुत ही बड़ी मात्रा में कर्ज उपलब्ध करवाता है, बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज इनको देता है। और फिर जब ये लोग चाइना से कर्ज ले लेते हैं तो ये चाइना की डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर इनको बहुत बड़ी मात्रा में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस कर्ज का, और ये उस कर्ज को चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से चाइना उनके आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के ऊपर आज के समय में 5 बिलियन US डॉलर का कर्जा अकेले चाइना का है। अकेले चाइना का ही 5 बिलियन US डॉलर का कर्जा है श्रीलंका के ऊपर। और यदि जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनको भी यदि हम ऐड कर लें तो आज के समय में श्रीलंका के ऊपर 35 बिलियन US डॉलर का कर्जा है। ऑब्वियस बात है, जब इतना सारा कर्जा आपके ऊपर है तो आपको उसकी किस्त भी देनी होगी, और किस्त आप कहाँ से दोगे जब आपकी जीडीपी इतनी लो है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर खराब ही होती जा रही हैं। हिंदी में इसके लिए कहावत है, कोड़ में खाज होना। तो वही बिल्कुल हो रहा है श्रीलंका में। एक तो इनकी जीडीपी इतना लो हो गई, प्लस इनके ऊपर इतना कर्जा है, इतना ज़्यादा कर्ज है आपके ऊपर, तो आपको उसकी जो किस्त है वो देनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। और जब
एक तो आपके पास पैसा नहीं है, दूसरा आपको कर्ज अदा करना है, तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। चौथा जो रीज़न है वो ये कि श्रीलंका ने कभी भी अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। आज के समय में भी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो बहुत सारा सामान इंपोर्ट करता है, बहुत सारा सामान। आज के समय में जो श्रीलंका है बहुत सारा सामान इंपोर्ट करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बेसिक चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इवन ये दाल, चावल और चीनी जैसी चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं। बताइए, मतलब अब ये अपने लिए खाना भी नहीं उगा पा रहे हैं, तो दाल, चावल, चीनी जैसी चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा। अब आप ऑब्वियस बात है, जब आप इंपोर्ट करोगे तो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट काय में होगा, पेमेंट होगा विदेशी मुद्रा यानी यूएस डॉलर में, और डॉलर आपके पास वैसे भी नहीं है, और डॉलर आपके पास है नहीं, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदनी है, पैसा आपके पास है नहीं, तो आप उधार लोगे और उधारी के इस कुचक्र में फंसकर गिरते चले जाओगे। इस वजह से ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से लंका में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, जिसको सोने की लंका कहा जाता था, वो इस स्थिति में आज के समय में पहुंच गया, क्योंकि इन लोगों ने आत्मनिर्भरता पर बल नहीं दिया। पीएम मोदी इसीलिए कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कि हम सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो जाएं, सारी चीज़ें हम खुद ही बनाएं, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका महत्व आप लंका के एग्जाम्पल से लगा सकते हो कि देख लो, ये लोग आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए इनकी जो करेंसी है, इनकी जो इकोनॉमी है वो कितनी डाउन हो चुकी है। पांचवा यदि हम रीज़न देखें क्या है, तो देखो ऑब्वियस बात है, पैसा आपके पास है नहीं, आपको दाल, चावल, चीनी भी खरीदनी है, तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पेमेंट आप किस में करोगे, ऑब्वियस बात है डॉलर में करोगे। तो डॉलर आप कहाँ से लाओगे, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वहाँ से लाओगे। तो जब जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा डॉलर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्थिति ये थी कि जुलाई 2021 तक श्रीलंका के पास 2.8 बिलियन यूएस डॉलर थे। जुलाई 2021 तक इनके पास 2.8 बिलियन यूएस डॉलर थे, जो नवंबर 2021 तक घटकर 1.58 बिलियन यूएस डॉलर रह गए। यानी बहुत तेजी से इनका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। और ऑब्वियस बात है, विदेशी मुद्रा भंडार जब आपका कम होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी जो आपके मुद्रा है उसका मूल्य कम होता जाएगा। और मुद्रा का मूल्य यदि कम होता जाएगा तो स्पष्ट सी बात है, आपको एक सामान्य सी चीज़ खरीदने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज के समय में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है श्रीलंका में। लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या आप लोगों को लगता है कि श्रीलंका के पास यदि पैसे की कमी है तो उसको बहुत सारे पैसे छाप करके इस पैसे की समस्या को समाप्त कर देना चाहिए? तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार श्रीलंका बहुत सारे पैसे एक बार में छाप करके अपने देश की गरीबी को दूर क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि पैसे छापने की जो मशीन है वो तो श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है उसी के पास होगी, तो वो बहुत सारे नोट एक बार में छाप लें और इस पैसे की समस्या को समाप्त कर दें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि श्रीलंका बहुत सारे पैसे छाप करके अपनी गरीबी दूर क्यों नहीं कर रहा, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी देश बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे क्यों नहीं छाप सकता। यदि आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।